हेलो फ्रेंड्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रेनकी जाओ से कह रहा था कि वो उसे सच में पसंद करता है, जिसके बाद रेनकी उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जिसने शायद ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे जू और जूजी मिलकर बेड पर लेटा रहे थे। यहाँ बेहोशी की हालत में भी लू जाओ का ही नाम लिए जा रहा था। तभी जूजी जू से बात करने को ही जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो आज काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि रेनकी ने आज उसे सच बता दिया था कि वो उसे सच में पसंद करता है। इसके बाद जब मॉर्निंग में रेनकी जाओ को उठाने आता है तो जाओ को लगता है वो अब भी सपना देख रही है। वो रेनकी के गालों को पकड़ लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है रेनकी सच में वहाँ है तो वो ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। अब उठने के बाद दोनों ब्रश साथ ही करते हैं, लेकिन रेनकी को जाओ का तरीका सही नहीं लगता तो वो उसे ब्रश करना सिखाता है। जिसके बाद जब रेनकी उसका मुँह साफ कर रहा था तो जल्दी से जाओ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूजी को लू के साथ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जूजी ने एक झूठ को पकड़ने वाला डिवाइस बनाया था और वो इसे लू के साथ टेस्ट करता है। कुछ क्वेश्चन आंसर पूछकर जूजी लू से पूछता है कि उसे वो उसकी बहन के बारे में बताए, तो लू जाओ के बारे में बहुत सारी खास बातें बताता है। तो जूजी उससे कहता है कि उसे जाओ की बेकार बातें बतानी थी, अच्छी बातें नहीं। लू कहता है कि यही तो उसकी खामियां हैं, लेकिन डिवाइस से पता चलता है वो झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रेनकी को देखते हैं, जो कहीं जाने के लिए सामान पैक कर रहा था, तो जाओ भी उसकी मदद करने लगती है। यहाँ जाओ को पता चलता है लू वहाँ से चला गया है, वो भी बिना बताए। यहाँ रेनकी जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना। जाओ कहती है ऐसा नहीं है। तभी जाओ को वहाँ एक बुक मिलती है, उसमें रेनकी ने लव नोट्स बनाए हुए थे, यानी ऐसी नोट्स जिसमें उसने लिखा था कि प्यार में क्या क्या होता है। जाओ वो बुक नहीं देती तो रेनकी जाओ के बहुत करीब चला जाता है। जाओ को लगता है रेनकी किस करने वाला है, लेकिन वो तो बुक ले लेता है। वहीं हम डोंग को देखते हैं, जो कियान की लाइव देख रहा था। जिसके बाद वो उससे मिलने ही जा रहा था कि तभी उसके घर पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वहीं कियान तैयार होकर डोंग का वेट कर रही थी। वहीं पुलिस वाले डोंग से कहते हैं कि उसने बार में किसी को मारा था, यानी ये कंप्लेन जिन ने कराई थी। लेकिन डोंग यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसने उसे क्यों मारा था। वो कियान का नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो नहीं बताता। इसलिए पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ता है। वहीं कियान उसका वेट कर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं रेनकी को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है डोंग ने किसी वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डोंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब रेनकी को अकेले ही बिजनेस ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो जाओ के साथ जाने का सोचता है। दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में रुक कर दोनों खाना भी खाते हैं, जहाँ रेनकी खाने से मना करता है, लेकिन जाओ तो उसे बर्गर भी खिला देती है। ट्रिप के बाद जब उन्हें घर जाना था तो वो लेट हो गए थे, इसलिए दोनों एक होटल में रुकने का सोचते हैं। होटल में आने पर जाओ को लगता है कि रेनकी एक ही रूम लेगा, इसलिए वो बोलने ही जाती है कि रेनकी 2 रूम के लिए कह देता है। रूम में आने पर रेनकी रूम की सफाई करने लगता है, लेकिन वो रूम उसके रहने के लायक नहीं था। तो वो स्टाफ से बात करता है कि तभी जाओ उसे अपने रूम में ले जाती है। उसने वहाँ सफाई कर दी थी, साथ ही वो घर के कपड़े भी लाई थी, इसलिए जाओ रेनकी को वहीं रुकने को बोलती है। जिसके बाद दोनों साथ में मूवी भी देखती हैं, जिसे रेनकी तो देख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे मूवी से डर लग रहा था। ऐसे ही जाओ वहाँ सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो दूसरी जगह सोने जा रही थी। रेनकी उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने से मना करते हुए किस कर लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम रेनकी को देखते हैं, जो जाओ को एक टी शर्ट पहनने को देता है। रेनकी जाओ से कहता है कि वीकेंड है, इसलिए उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों एक साथ एक्वेरियम घूमने जाते हैं, जहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जाओ वहाँ बहुत सारी अलग अलग फिश को देखती है, साथ ही दोनों बहुत सारी फोटो भी क्लिक करते हैं। रेनकी को अच्छी पिक नहीं लेने आती, तो वहाँ एक बंदा आकर दोनों की फोटो क्लिक करता है। इसके बाद जब दोनों जेलीफिश देख रहे थे तभी रेनकी जाओ को किस कर लेता है। गाड़ी में जाते वक्त जाओ सो जाती है, तो रेनकी अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है। जिसके बाद रेनकी अंकल जिन को कॉल करता है, तो उसे पता चलता है डोंग 7 दिन के लिए जेल में है। फिर जाओ और रेनकी घर आ जाते हैं, जहाँ जाओ देखती है रेनकी की मॉम पहले से ही वहाँ थी। यहाँ रेनकी के मन में ये सवाल आने लगता है कि कहीं वो पैसे देकर
रेनकी से दूर होने के लिए तो नहीं बोलेगी, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगती है। मॉम के जाते ही रेनकी जाओ के बहुत करीब आ जाता है और तभी वहाँ उसकी मॉम उन्हें साथ देख लेती है और रेनकी की मॉम जाओ से कहती है कि उसने नहीं सोचा था वह ऐसी लड़की है। रेनकी कुछ कहता उससे पहले उसकी मॉम जाओ को पकड़कर कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो रेनकी को पसंद करती है। दरअसल रेनकी की मॉम तो खुश थी उन्हें साथ देखकर। बाहर आकर रेनकी से उसकी मॉम कहती है जब उसके ग्रैंडपा ये बात सुनेंगे कि उस लड़की की वजह से तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया है तो वो भी जरूर खुश होंगे। इसके बाद वापस आने पर जाओ रेनकी से पूछती है कि उसकी मॉम ने उसे क्या कहा। रेनकी कहता है वो उसकी तारीफ कर रही थी। तभी जाओ रेनकी को बताती है कि लू ने उसके लिए कुछ नोट छोड़े हैं जिसमें उसे क्या करना है लिखा है, जिसमें एक भीड़ भाड़ वाली जगह भी थी। तो जाओ और रेनकी पार्क जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम रात को रेनकी को बार में देखते हैं जहाँ रेनकी जिन से मिलने आया था। यहाँ जिन रेनकी से कहता है कि डोंग ने उसे मारा था, उसके पास सब सबूत है और रही बात जिसने ये सब देखा था वो कियान है और वो उसके लिए गवाही नहीं देगी क्योंकि डोंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी उसने लड़ाई कर रखी है। यहाँ रेनकी जिन से कहता है कि डोंग उसका दोस्त है और उसे कुछ भी हुआ तो वो उसे जरूर बताएगा। वहीं यहाँ जू को देखते हैं जो जूजी के बारे में ही सोच रही थी। वहीं रेनकी की मॉम उसके ग्रैंडपा के पास आती है तो उसके ग्रैंडपा रेनकी और जाओ की छिप कर खींची गई फोटोज दिखाते हैं, जिस पर गुस्सा होते हुए रेनकी की मॉम कहती है वो सब रेनकी का पीछा करना ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो जिसके साथ है वो बस एक सफाई कर्मचारी है और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। रेनकी की मॉम कहती है उनकी वजह से उसने भी कंपनी में काम किया लेकिन वो खुश नहीं है। लेकिन रेनकी खुश तो है जाओ के साथ। इसके बाद तो रेनकी के ग्रैंडपा रेनकी के घर आ जाते हैं जहाँ रेनकी जाओ को उसके रूम में जाने को कहता है। यहाँ रेनकी के ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उस लड़की को पसंद कर रहा है जबकि लोग उनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन रेनकी उन्हें साफ कह देता है वो खुश है और वो जाओ से प्यार करता है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि वो भूले ना वो गू फैमिली से है। रेनकी कहता है उसने गलत क्या किया है। यहाँ ग्रैंडफादर नहीं मानते और चले जाते हैं। जिसके बाद रेनकी अकेले उदास बैठा था तो जाओ उसके पास आती है लेकिन रेनकी तो उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब जाओ बैठी थी उसे उसके भाई का मैसेज आता है कि उसके डैड को चोट लग गई है और उसका एग्जाम भी है। जाओ रेनकी को परेशान किए बगैर वहाँ एक नोट लगा कर चली जाती है। अपने ग्रैंडपा की ही बातें सोच रहा था। जाओ घर पर आकर अपने डैड को देखती है जिनके पैर में चोट लगी थी। जिसके बाद जाओ के पास उसकी दोस्त आती है। वो जूजी के लिए आई थी लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। वहीं रेनकी एडवोकेट के साथ डोंग से मिलने जेल में आ जाता है। यहाँ रेनकी डोंग से कहता है कि कियान गवाही दे सकती है लेकिन डोंग उसका नाम उसके साथ खराब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी, एक पब्लिक फिंगर थी। वहीं जू दुखी होकर अपनी कहानी जाओ को सुना रही थी तो जाओ उससे कहती है उसे अगर किसी से प्यार है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है, वो बता दे उसे। इसके बाद नेक्स्ट डे जाओ अंकल जिन से मिलती है और रेनकी के ग्रैंडपा के बारे में पूछती है जहाँ अंकल जिन बताते हैं कि वो रेनकी की बहुत ज्यादा ही फिक्र करते हैं। घर वापस आने पर जाओ को रेनकी घर के बाहर ही मिल जाता है। रेनकी यहाँ जाओ के लिए फ्लावर्स लाया था। जिसके बाद कंपनी की मीटिंग में रेनकी कुछ नए और अच्छे रूल्स के बारे में बात करता है। जब रेनकी ऑफिस में बैठा था जाओ उसके पास आती है और रेनकी से कहती है कि वो उनके बारे में अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती है, जिसके लिए रेनकी भी मान जाता है। घर आने पर जाओ वहाँ लू को देखती है लेकिन लू यहाँ से बात नहीं कर पाता। लेकिन जाओ उसे उसके डैड की देखभाल करने के लिए शुक्रिया कहती है। लू और जाओ साथ बैठे थे तो जाओ लू को बताती है कि रेनकी पहले से ठीक है, वो अब सभी के साथ खाना खा सकता है, सुपरमार्केट जा सकता है। इसके बाद जब जाओ बाहर से जा रही थी तो कियान को रास्ते में देखती है। कियान कहती है वो बस कुछ काम से आई थी। फिर कियान पूछती है कि रेनकी और डोंग बिजी हैं क्या। जाओ कहती है रेनकी बिजी है लेकिन डोंग तो ऑफिस ही नहीं आया कुछ दिनों से। कियान पूछती है क्यों। वहीं डोंग जेल
जेल से बाहर आ गया था और वो मैसेज देखता है जहाँ बहुत सारे मैसेज कियान के थे। तभी डोंग कियान को उसके सामने देखता है। यहाँ उनके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डोंग यहाँ बोल भी देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। वहीं जाओ और रेन के सुपरमार्केट में आए थे, जिसके बाद रेन की उसे उसके घर भी छोड़ आता है। इसके बाद जब जाओ अपने काम पर जाती है तो वो देखती है वहाँ एक लेडी थी जिसके बच्चे उसे बहुत ही परेशान कर रहे थे। वो लेडी जाओ की मदद लेना चाहती थी। वहीं जू से मिलने जूजी उसके ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ जूजी उसे कहता है कि अगर वो उसे पसंद करती है तो कहती क्यों नहीं है। जूजी कहता है वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। जू बस उसे देख ही रही थी। यहाँ जू भी बातें घुमा कर मान ही जाती है। जूजी उसे गले लगा लेता है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जिसने उस लेडी के बच्चे को संभाल लिया था और वो लेडी अब उससे गुस्सा नहीं थी। इसके बाद जब जाओ रेनकी के साथ चल रही थी तो वो उल्टा चल रही थी, इसलिए रेनकी उसे सीधा चलने को बोलता है। रास्ते में जाओ एक झूला देखती है, इसलिए वो उस पर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूर से लू देख लेता है। लू उसके लिए आइसक्रीम लेकर जा ही रहा था कि वो देखता है जाओ के साथ रेनकी भी था, इसलिए वो नहीं जाता। इससे लू बहुत दुखी होता है। लेकिन वहीं जाओ और रेनकी तो एक दूसरे को किस करने लगे थे। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो कियान को भी अपने साथ जिम में ले आया था। दूसरी तरफ जाओ और रेनकी भी एक साथ खुश थे और मजे से घूम रहे थे। वहीं डोंग और कियान दोनों बॉक्सिंग मैच भी खेलते हैं। जब रेनकी जाओ के साथ घूम रहा था वो बहुत सारी जगह को छू रहा था, इसलिए हाथ धोने को चला जाता है। वहीं कियान की कोई फोटो खींच रहा था जो डोंग देख लेता है। अब वो काफी ज्यादा फेमस थी तो डोंग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जाओ जू के पास आ जाती है जहाँ जू के कुछ दोस्त भी थे और वो रेनकी की बातें कर रहे थे वहाँ की। वो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ एक बंदा जू को ड्रिंक करने को कहता है और फोर्स करने लगता है कि तभी वहाँ जूजी आकर उसके बदले ड्रिंक कर लेता है। जाओ जूजी से कहती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ बैठी लड़कियाँ पूछती है वो कौन है। जूजी कहता है कि वो जू का बॉयफ्रेंड है। जाओ तो एकदम से चौंक जाती है ये सुनकर, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर जूजी कहने लगता है कि जब उसने जू को पहली बार देखा था वो तो तभी से उससे प्यार करने लगा था। तभी बाकी लड़कियाँ कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा रोमांटिक है। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जूजी ने तब भी जू का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जाओ कहती है वो अब तो उसका हाथ छोड़ दे। यहाँ जाओ उससे पूछती है कि वो कब से साथ है तो जूजी कह देता है वो तो बस वहाँ ऐसे ही आया था। वो कहता है कि जू तो उसे छोटा भाई ही समझती है। जाओ बोलती है एक्टिंग अच्छी थी। तभी जूजी वहाँ से चला जाता है तो जाओ कहती है ये घर पर तो गंदा बनकर रहता है लेकिन आज तो ये अच्छा बनकर आया था। उसे कहाँ पता था वो जू के लिए आया था। तभी वहाँ रेनकी भी आ जाता है, इसलिए जू उसके साथ जाने से मना कर देती है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो एक बंदे को डोंग के कुछ फोटोज दिखाकर डोंग को फंसाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था। दरअसल ये बंदा कियान का मैनेजर था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है और जिन की बात मान लेता है। वहीं हम डोंग को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो वर्कर्स उसकी और कियान की ही बातें कर रहे थे, लेकिन वो तो उसके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे। लेकिन डोंग को तो पता ही नहीं आखिर हुआ क्या है। तभी डोंग को सोशल मीडिया से पता चलता है कोई उसके खिलाफ नेगेटिव बातें फैला रहा है, लेकिन डोंग गुस्से में कुछ करता है उससे पहले रेनकी उसे शांत रहने को कहता है। वहीं हम कियान को देखते हैं जिसे एक आदमी डांट रहा था। कियान कह रही थी उसे नहीं पता था उसके पर्सनल जिंदगी से उसकी कंपनी पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वो आदमी कहता है अगर ऐसा था तो उसे बताना चाहिए था। तभी वहाँ डोंग भी पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कोई कियान को डांट रहा था। कियान कहती है मिस्टर कांग ये मेरी वजह से हुआ है, मैं समझती हूँ, लेकिन वो किसी से प्यार करती है, ये गलत बात तो नहीं है। इसके बाद जब कियान अकेली थी वो डोंग को कॉल करती है, वो नहीं उठाता। वहीं अंकल जिन कुछ काम करने वाले थे जिस काम के लिए वो जाओ को लीडर बनाने को कहते हैं रेनकी से। रेनकी कहता है कि जैसा उन्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। फिर रेनकी जाओ को मैसेज कर देता है काम के बाद साथ खाना खाने के लिए। वहीं हम लू को देखते हैं जो जाओ की मॉम की ग्रेव पर आया था। लू कहता है कि वो अपना एक काम पूरा करने आया था। वहीं जाओ भी उसकी बातें सुन रही थी। तभी जाओ उससे बोलती है कि वो किस काम के लिए आया था। साथ ही जाओ उससे पूछती है तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो। तभी
तभी लू बताना शुरू करता है और हम देख पाते हैं बचपन में वो दोनों साथ ही रहा करते थे। जब दोनों जा रहे थे तो जाओ वापस से रेनकी की ही बातें करने लगती है। इसके बाद हम कियान के मैनेजर को देखते हैं जो रेनकी से बात करने को आया था, लेकिन यहाँ तो वो जिन को पहचानने से भी इनकार करता है। रेनकी उससे कहता है कि उसके बारे में उसे सब पता है। वो बंदा कहता है मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। रेनकी कहता है क्या वो अपनी जॉब छीनना चाहता है। जब जाओ घर आती है तो वो उस टेडी को देखती है जो उसे उस टाइम पसंद था जब वो साथ घूमने गए थे। यहाँ जाओ रेनकी को बताती है कि वो उसकी मॉम की ग्रेव पर गई थी जहाँ उसे लू मिला और वो उसके साथ बचपन में खेला करता था। इसके बाद रात को हम डोंग को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं जहाँ उसके फोन पर कियान की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। डोंग बहुत परेशान था। कियान तो उसके घर भी आ जाती है। डोंग तो गेट नहीं खोलता। उसका पड़ोसी गेट खोलकर उसे डांटता है और कहता है कि वो चिल्ला क्यों रही है। गुस्से से कियान वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जहाँ दोनों एक रेस्टोरेंट में आए थे। दरअसल वो दोनों हॉट पॉट खाने आए थे। हॉट पॉट में बहुत मसाले थे तो रेनकी पानी पी लेता है, लेकिन जाओ कहती है वो मिल्क लाती है। रेनकी कहता है मिल्क से अच्छा कुछ और है। वो कहती है क्या। रेनकी उसे किस कर लेता है। इसके बाद हम कंपनी में हो रही मीटिंग को देखते हैं जहाँ अंकल जिन जाओ को टीम लीडर बनाते हैं। उनके सफाई डिपार्टमेंट की सभी जाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं। हम जूजी को देखते हैं जो जू को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो कहती है वो आज नहीं आ पाएगी। इसके बाद जू आती है तो उसके साथ जाओ भी आ जाती है और जाओ देखती है जूजी जिस टेबल पर बैठा था वहाँ के टेबल सबसे अलग लग रही थी, क्योंकि तभी उनकी टेबल पर कुछ बंदे आकर वायलिन बजाने लगते हैं। दरअसल ये तो जूजी ने जू के लिए प्लान किया था। जाओ को लग रहा था जूजी को पता चल गया है, उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जू कहती है हाँ ये सरप्राइज था। तभी नीचे से किक करते हुए जूजी कहता है क्या। जाओ खुश हो रही थी। दूसरी तरफ जूजी तो जू को परेशान कर रहा था। तभी फ्लावर्स नीचे गिरते हैं और जाओ ये देख लेती है और वो समझ जाती है, इसलिए वो कहती है कि वो कुछ छिपा रहा है। जू कह ही देती है वो अब एक साथ है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो सबसे लेट तक काम कर रही है कंपनी में। तो रेनकी उसे देखता है, उसके पास आता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है जहाँ जाओ एक केक लेती है तो रेनकी को खिलाती है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब जाओ ऑफिस आती है तो अपने सीनियर की कुछ बातें देखती है जो उसे नहीं पता थी। इसके बाद वो रेनकी के पास आती है। रेनकी उसे उसके पास बुलाता है, उसके गले को पकड़कर उसे किस कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।